गंदम की फसल पर हशरात के हमले की बात करें तो इस वक्त अक्सर इलाकों में सुस्त तेले का हमला देखने में आ रहा है, जो पत्तों की निचली सतह पर छुप के बैठता है। उसके अलावा सिट्टे के अंदर छुप के बैठता है। ये सख्त धूप में खुद ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसकी कोशिश होती है कि ये छांव में बैठे ऐसी जगहों पर जहां धूप कम लगती हो। अक्सर साइंसदान सुस्त तेले को खत्म करने के लिए गंदम पर जहरों का स्प्रे रिकमेंड नहीं करते, मगर अमली तौर पर जब इसका हमला ज्यादा हो जाए तो किसान जहरों से इसको खत्म कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सुस्त तेले को कब जहर का स्प्रे करना चाहिए ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। गंदम की फसल पर तेले को खत्म करने के लिए जहरों का स्प्रे इसलिए तजवीज़ नहीं किया जाता कि इस जहर के असरात बराह रास्त गंदम के दाने में मुंतकिल हो जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। तेले का हमला आमतौर पर उस वक्त होता है जब मौसम ठंडे से गर्म हो रहा हो। जैसे ही दिन का दर्जा हरारत 25 डिग्री से बढ़ना शुरू होता है, तेला खुद ब खुद मरना शुरू हो जाता है। तेज बारिश से भी तेला खत्म हो जाता है। इसके अलावा स्प्रे की एक टैंकी में 100 ग्राम कपड़े धोने वाला सर्फ, 100 ग्राम WD सल्फर और 100 ग्राम खूर्दनी नमक मिक्स करके 1 एकड़ में 5 टैंकी स्प्रे करने से भी सुस्त तेला मर जाता है। गंदम की फसल पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे अहम दोस्त कीड़ा लेडी बीटल है, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपकी फसल में ये दोस्त कीड़ा मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको तेले के खिलाफ किसी किस्म के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तेले को बड़ी तेजी से खत्म कर देते हैं और इस तरह स्प्रे और ज्यादा अखराजात के बगैर ही आपकी फसल इंसेक्ट से महफूज रह सकती है। गंदम की फसल पर इस वक्त कौन से हशरात हमला कर सकते हैं और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनसे फसल को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हम माहिर ज़राअत डॉक्टर हारून साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। गंदम की फसल पर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानदेह कीड़ों का हमला हो सकता है, उसमें सबसे अहम जो है वो उसको एफिड, सुस्त तेला या काला तेला कहते हैं। और ये पत्तों पे, शगुफ़ों पे और सिट्टों पे रस चूसता है, जिसकी वजह से वो आपके वो जो पौधों की खुराक को इस्तेमाल कर लेता है और वो पैदावार में कमी का सबब बनते हैं। दाने का साइज़ कम हो जाता है और ये नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसको कुछ स्प्रे करना चाहिए या खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है? ये इस कीड़े के लिए कोई महकमाना ज़रूरी जहर की सिफारिश नहीं की जाती। जैसे मैंने कहा कि हमारे माहौल में किसान दोस्त कीड़े लेडी बर्ड बीटल, उसके बालग और बच्चे इसका वो बेहतरीन शिकारी कीड़े हैं। इसके अलावा हमारे जो महकमा ज़राअत की बायोलॉजिकल लैब में से वो क्राइसोपल्ला या ग्लीड लेस के कार्ड मिलते हैं, उस कार्ड्स पे वो उसके अंडे चिपके होते हैं। जब इसकी मौजूदगी के वक्त इसको वो जो है वो खेतों में जो 20 कार्ड के है वो इंस्टॉल कर देना चाहिए। और ये भी उन बच्चों से, अंडों से बच्चे निकलते हैं क्राइसोपल्ला ग्रीन लेस फंग के, वो भी इसका वो शिकार करते हैं। इसके अलावा कौन से हशरात हैं जो गंदम को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसके अलावा जो है वो दीमक है, जो हम कीड़ा है। ये कीड़ा जो है वो ज़मीन के अंदर कॉलोनियाँ बना के रहता है। इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि इसमें जो खेतों में है कच्ची जो है गोबर की खाद है वो ना डालें, उससे इसके हमले का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब इसके अलावा कौन सा कीड़ा है जो इस वक्त गंदम को नुकसान पहुंचा सकता है? इसके अलावा जो है वो ओकेजनली हमारे आ जाता है, उसमें आर्मी वर्म है। ये अगर ज़्यादा तादाद में हो तो फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए तदारक ये है कि इसमें जो है वो आप रोशनी के फंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये चंद कीड़े थे जिनको किसान भाई कंट्रोल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।